वाजपेयी, सवाल यहाँ पर सिर्फ मतदाता हक आपका छीना जाएगा या वंचित हो जाएंगे वो नहीं, गरीब अपनी पहचान खो देगा क्या? एक बड़ा खतरा ये उभर कर आ रहा है क्या? देखो, हमें तो पता क्या लग रहा है हमें ये लग रहा है कि राजनीतिक पार्टियां अपने वोटर का हित सुरक्षित करने में असमर्थ हो रही हैं। आपको याद होगा पहले क्या करती थी राजनीतिक पार्टियां? ऐड भी होते हैं, डिलीशन भी होते हैं, वोटर लिस्ट भी सप्लाई करते हैं। राजनीतिक पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को जनता के बीच भेजा करती थी। अगर इसीलिए 1.5 लाख BLA जो पॉलिटिकल पार्टीज के वो इसी ने इन्वॉल्व बूथ लेवल एजेंट, दर्शकों जो समझ ना पाए, बूथ लेवल ऑफिसर्स वो चुनाव आयोग के अधिकारी, ये BLA और BLA ये राजनीतिक दलों के। ये हम राजनीतिक पार्टियों से लोगों को जोड़ा इसीलिए कि प्लीज असिस्ट देम। अगर प्योरिफिकेशन चीज का हो रहा है या उसका करेक्टिव मेजर सप्लाई किए जा रहे हैं जो कि संविधान के द्वारा निर्धारित चीजें हैं, तो उसमें क्या आधार को क्यों नहीं आधार बना? हाँ, वेरी गुड, ये मैंने निकाला हुआ आधार अच्छा, आधार बनता कैसे पहले ये देख लेते हैं। आधार के लिए जरूरी दस्तावेज, पासपोर्ट हो आपके पास, पैन कार्ड हो, वोटर ID हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, सरकारी उपक्रम द्वारा फोटो पहचान पत्र हो, मनरेगा जॉब कार्ड हो। इसमें डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट नहीं है, प्लीज अंडरलाइन कर ले इसको। अब आप आर्टिकल 326 में आ जाए। वो कहता है कि वोट देने का अधिकार किसको है? किसको है? जो भारत का नागरिक हो, जो 18 साल से ज्यादा हो, या जो अदरवाइज डिस्क्वालीफाई ना हो। तो यहां झगड़ा इस बात का है कि प्रमाण पत्र जो है ना, दैट इज ए फाउंडेशन एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो अगर आप नागरिक अच्छा, वो समझ गया मैं। आप वकील हैं और बहुत मजबूती से पैरवी कर रहे हैं। केस कमजोर है, वो मैं बताता हूं कैसे कमजोर है। ये बताइए, आधार कार्ड आपको जो दिया गया है ये हर जगह कैसे इस्तेमाल हो रहा है? ये इलेक्टोरल रोल्स जो हैं, जो अभी मौजूदा चुनाव आयोग के, आपके आधार को क्यों लिंक किया जा रहा है? मैं दोबारा इस बात को कह लेता हूँ एक सेकंड में। जो वोट कौन देगा? बांग्लादेशी नहीं दे सकता, जो नागरिक नहीं है वो नहीं दे सकता। और ये कैसे? ये भी एक भ्रांति कल फैलाने की कोशिश की गई मेरे कार्यक्रम में। नहीं, वो तो आपने कहा ना कि वो टाइम लिमिट होती है उसमें, वो तो डिफरेंट इशू है। ये इशू ये है कि वोट देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ। अच्छा, अब वो 6 नंबर जो दस्तावेज है, 11 दस्तावेजों में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, स्थायी निवास पत्र, उसमें आधार दिखा दो, आपको स्थायी निवास पत्र मिल जाएगा 15 दिन में। देखिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है टू सिक्योर द एम्प्लॉयमेंट। देखिए, नागरिक अब हो गया ना, मैंने कहा था कमजोर केस है। नहीं, कमजोर केस का मतलब है आपने ये नहीं, प्लीज फैक्ट्स पे रहते हैं ना। आपने कहा कि डेट ऑफ बर्थ को सर्टिफाई करने का डॉक्यूमेंट नहीं है आधार। डोमिसाइल से हो जाएगा? डोमिसाइल से नहीं होगा। डोमिसाइल, अरे भाई 11 में से एक दस्तावेज दे दो। अरे भाई, आपकी पहचान हो गई साबित। डोमिसाइल 11 में नहीं है, 11 में है, 6ठा नंबर है। संदीप जी, मैं सहमत नहीं हूँ। देखिए, पहचान अब सहमत नहीं है। अब आप जो चीज है उसी को ही नहीं मानेंगे तो मैं क्या करूं? पहचान अलग है, जन्म पत्र अलग है, इतनी सी बात है। अरे भाई, उन 11 दस्तावेजों में डोमिसाइल भी दिया जा सकता है। हम इससे आगे चलते हैं, हम इससे आगे चलते हैं ना। कल सुप्रीम कोर्ट, वो गरीब वोट बैंक देख रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये हमारा फर्ज है कि अपने वोटर को जाके प्रोटेक्ट करें। चुनाव आयोग का कोई फर्ज नहीं? क्यों नहीं फर्ज है? एक बात सुनिए, कल मैटर लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, हर चीज का इलाज सुप्रीम कोर्ट ही करेगा? हम नहीं गए, हम थोड़ी गए, क्योंकि तो सवाल है जिन सवालों के जवाब नहीं दे रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ आज तक चुनाव आयोग ने ये बताया आधार क्यों नहीं आधार बन रहा है आपके ये तो मैं बता रहा हूं कि आधार क्यों नहीं बन रहा है। नहीं, वो ज्ञानेश कुमार भी थोड़ा ज्ञान दे दें हमें। वो कितनी बार का ज्ञान देंगे? हर बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी करेंगे। हर बार अगर आपको लगता है कि उनका कोई कार्य कानून की परिधि के बाहर है, यू कैन चैलेंज इट, और वो आपने किया है। नाउ वेट्स फॉर टिल टुमारो। कल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चुनाव आयोग ने तो ये भी नहीं बताया कि सिर्फ बिहार में ही क्यों हो रही है समीक्षा, ये सर बिहार में ही क्यों हो रहा है? चुनाव आयोग, और अभी SSR हुआ था। चुनाव आयोग के ऊपर तो कौन सा आरोप नहीं लगाया विपक्षी? नहीं, इसका कोई जवाब है कि सिर्फ बिहार में ही क्यों हो रहा है? तो बाकी राज्यों को भी अनाउंसमेंट है मेरे ख्याल से, बाकी राज्यों में भी होगा। ख्याल मत कीजिए, मुझे ख्यालों की दुनिया, यहाँ ख्याली पुलाव थोड़ा पका रहे हैं। अगर एक राज्य में हो रहा है तो आगे भी होगा, और बल्कि अभी सारे साथ क्यों नहीं हुए? संदीप जी, इससे आगे भी अनाउंसमेंट है, वन नेशन वन इलेक्शन, वो भी अनाउंसमेंट है। अपने राजनीतिक एजेंडे किसी पार्टी का, आप बूथ कैप्चन, ये राजनीतिक एजेंडा तो बीजेपी का है, उसको फॉलो कर रहा है चुनाव आयोग। के युग में जाना चाहते हैं या डिजिटाइजेशन के युग में? डिजिटाइजेशन के युग का सबसे बड़ा प्रमाण तो आधार है। आधार नहीं, हमारे हिसाब से नहीं है। अच्छा, आपके हिसाब से क्योंकि वो डेफिशिएंसी है, उसमें डेफिशिएंसी है। ठीक है,
तो डेफिशिएंसी जहां भी थोड़ी दिक्कतें हैं उनको दुरुस्त किया जा रहा है, तो परेशानी क्या है जयंत? नहीं, देखिए, हमारी और आपकी इच्छा के हिसाब से अगर चीजें तय होंगी तो फिर हम इस लोकतंत्र को कमजोर करेंगे। हर चीज के लिए कोई ना कोई प्रेसिडेंस बना हुआ है या फिर कोई कानून है, और संविधान सम्मत ढंग से हम किसी को भी वंचित नहीं कर सकते उसके मताधिकार से। और ये कई बार उच्चतम न्यायालय की तरफ से भी कहा जा चुका। और नागरिकता देने का, सिद्ध करने का, खारिज करने का हक गृह विभाग को, ये चुनाव आयोग का काम ही नहीं है। चुनाव आयोग लगातार अव्यवहारिक ढंग की शर्तें रख रहा है किसी के मताधिकार को तय करने के लिए। यहां पर दिक्कत है। एक बार रजनी कोठारी ऐसे ही उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में गंगा की तरह स्वच्छता की क्षमता है, यह अपनी सुरक्षा स्वयं कर लेगा। लेकिन उनको पता थोड़े था कि इस तरह का चुनाव आयोग आएगा जो लोक लज्जा प्रूफ है और विपक्ष का कोई असर उस पर नहीं हो रहा है। आप जो कह रहे हैं कि एडिशन होगा या कोई शिफ्ट कर रहा है किसी जगह या फिर डिलीशन होगा किसी की डेथ के बाद, तो ये तो चुनाव आयोग बहुत ही नॉर्मल प्रैक्टिस के साथ करता आ रहा था। अब आपने वोटर पर यह दायित्व डाल दिया है कि वो जुड़वाए, और 2 बार 57% लोगों ने पर फॉर्म भर दिया है। 16 दिन बचे हुए हैं जयंत। मैं तो वही कह रहा हूं कि कल ही एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑडियो वायरल हुआ है, वो कह रहे किसी तरह से इसको कराओ। और बार बार जो ये कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से और राज्य चुनाव आयोग की तरफ से भी, तो आप विज्ञापन में कुछ कहते हैं, चुनाव आयोग का निर्देश कुछ होता है। मैं तो आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आज जो हमारा बंद था और सभी घटक दलों का और जो ट्रेड यूनियन का अरविंद भी वर्मा है हमारे तो दर्शक। जयंत एक सेकंड, आपकी बात से ही जुड़ता हुआ सवाल है। वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि बिहार में चुनाव आयोग मतदान करने की परीक्षा करवा रहा है और पात्र मतदाता ही चुनाव परीक्षा दे सकेंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की एक पुकार, बचा रहे मत का अधिकार। निष्पक्ष चुनाव की क्या पहचान, अमीर गरीब करे मतदान। लेकिन आपने तो वोट के राज से जो छोट का राज स्थापित होता था उसी पर कुठाराघात किया है, और आपने इसको एजुकेशन से लिंक करने का काम किया। जब आप जो है मैट्रिक का सर्टिफिकेट देने की बात कर रहे हैं या जाति प्रमाण पत्र, वो किन लोगों के पास है, कितने लोगों के पास है? हम कह रहे हैं कि बार बार ये शुद्धिकरण की बात हो रही है। गौर कीजिएगा संदीप जी, मुझे इस शब्द पर भी आपत्ति है। मतलब हमने जब संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया तो उसमें एक वोट एक मान का अधिकार सबको दिया। लेकिन क्या 75 वर्षों में ही हमारी मतदाता सूची अशुद्ध हो गई? वो छुआ गया किसी दलित के, पिछड़े के, आदिवासी के, नहीं, पर अगर घुसपैठिए, रोहिंग्या, जो ये बात गिरिराज सिंह कल कह रहे थे, इनको क्या मतदाता सूची से बाहर नहीं करना चाहिए? मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस तरह से मुसलमानों का डिसइनफ्रेंचाइजमेंट किया गया है सचेतन ढंग से, वैसे ही ये गरीब गुरबों को, शोषितों, वंचितों को भी मत के अधिकार से वंचित कर। कौन कह रहा है कि अवैध लोगों को आप वोट डालने दीजिए? हम तो इसके सख्त खिलाफ हैं। लेकिन रोहिंग्या की बात की जाती है, बांग्लादेशी की बात की जाती है, नेपाल से जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। कुल मिला के कम्युनल एजेंडा नहीं, पर वहां तो रोटी बेटी का साथ भी है ना। 6-7 जिले ऐसे हैं वहां तो शादी ब्याह होते हैं, रोटी बेटी का रिश्ता है नेपाल में। अब उनके ऊपर भी सवाल आएगा, पहचान को लेकर सवाल उठेंगे। नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि 2015 में भी उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि आप जो है किसी की भी नागरिकता का प्रमाण चुनाव आयोग नहीं मांगेगा। 2013 में पीयूसीएल बनाम भारत सरकार में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोट देना संवैधानिक अधिकार है, इससे किसी को वंचित करना लोकतंत्र के खिलाफ है। लीलावती बनाम राज्य चुनाव आयोग में 2015 में फिर सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश है कि गरीबों, मजदूरों और असुरक्षित तबकों को चुनाव से वंचित करना असंवैधानिक है। हम तो अपने लोगों से यही कहना चाह रहे हैं जो आरजी गरसोल कहते थे कि एटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। तो निगरानी तो आप रखे हुए हैं, अदालत भी पहुंचे हुए हैं, मनोज झा आपके नेता। तो अभी देखिए